नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट अनुष्का और आप देख रहे हैं वैद्यनाथ आयुर्वेद हेल्थ शो। डायबिटीज की जब भी हम बात करते हैं तो हमने अक्सर सुना होता है कि ज्यादा मीठा खाने से डायबिटीज होती है, लेकिन सिर्फ ये नहीं, डायबिटीज के और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिनके बारे में आज हम करेंगे बातचीत। साथ ही साथ आपको उनका ट्रीटमेंट भी बताएंगे। और इस डिस्कशन के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे डॉक्टर्स। डॉक्टर गॉडविन न्यूटन जी, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। वैद्य पारसनाथ जी, आपका भी स्वागत है इस प्रोग्राम में। डॉक्टर न्यूटन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि आयुर्वेद में किस तरीके से डायबिटीज को डिफाइन किया गया है। आजकल की जमाना में डायबिटीज इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। जी, आजकल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स पे ज़्यादा एम्फोसिस हो रही है, जिसमें डायबिटीज आती है, ओबेसिटी आती है, आपकी ब्लड प्रेशर आती है जी, और जितना भी मेटाबॉलिज्म से संबंधित है उसकी रिलेटेड डिजीज़ेस को आजकल ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और उस तरह की पेशेंट्स भी ज़्यादा मिलते हैं। ये डायबिटीज़ को हम आयुर्वेद में प्रमेह के अंतर्गत कर सकते हैं। प्रमेह जो है एक ऐसे विकार है जिसमें 18 प्रकार है और जो मुख्य तीन तरह की क्लासिफिकेशन है, वात, पित्त और कफ। उसमें वातज प्रमेह के नीचे मधुमेह नाम एक डिजीज है जिसको हम यूजुअली डायबिटीज के साथ तुलना करते हैं। तो इसमें डायबिटीज या मधुमेह में जो है यूजुअली यूरिनेशन जो होती है, मूत्र जो होती है, वो स्वीटिश होती है या स्वीटनेस रहता है उसमें। तो इसको और प्रमेह को अगर एक जनरल डेफिनेशन हम देते हैं, उसको प्रभुता अविलंब मूत्रता बोलते हैं, जिसमें अधिक मूत्र की होना तो और मिठास के साथ होना, तो उसको हम मधुमेह कहते हैं। जी। वैद्य जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि डायबिटीज के कॉजेस क्या हैं जो आयुर्वेद में मेंशन्ड है। आयुर्वेद में मधुमेह के कई कारण बताए गए हैं। सूक्ष्मता संस्कृत में कहें अगर तो आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधीनी नवान्न पानम गुड़ वैकृतम च जात प्रमेही मधुमेहिनो वा। आस्या सुखम माने सुख पूर्वक सोना, आस्या सुखम स्वप्न सुखम माने गद्देदार बिस्तर पे सोना, ज़्यादा देर तक सोना, रात को जल्दी सो जाना और सवेरे 8:30 बजे तक सोते रहना, ज़्यादा दिन में सोना। और गुड़ वैकृतम चा, गुड़ और गुड़ से बने हुए पदार्थ, गन्ना या गन्ने से बने हुए पदार्थों का ज़्यादा सेवन करना। नवान्नपान, जैसे नए अन्नों का ज़्यादा सेवन करना। आयुर्वेद में पुराने अन्नों का सेवन करना ज़्यादा उपयुक्त माना गया है अपेक्षाकृत नवान्नपानों की अपेक्षा। और आराम तलबी से डायबिटीज बहुत जल्दी होती है। जी, जैसा कि आपने अभी कॉजेस के बारे में बताया, डॉक्टर न्यूटन, अब आपसे जानना चाहेंगे कि इसके साइंस और सिम्टम्स क्या हैं जिससे कोई पता लगा सकता है कि उन्हें डायबिटीज है। यूजुअली जब इनिशियल साइंस एंड सिम्टम्स देखते हैं तो अगर शुगर, यूजुअली आजकल मापदंड जो शुगर लेवल्स जो बढ़ जाती है ब्लड में, तो वो यूजुअली मापदंड लेते हैं। बट थोड़े लोगों को बड़ा रहता है मगर लक्षण इतना जल्दी नहीं दिखाई देता है। तो यूजुअली जब एक पर्सन कंप्लेंट करता है कि मैं ज़्यादा यूरिनेशन जा रहा हूँ, ज़्यादा मूत्र जा रहा हूँ, ज़्यादा बार जा रहा हूँ, क्वांटिटी में भी ज़्यादा जा रहा हूँ, कभी कभी भूख ज़्यादा बढ़ जाती है, कभी कभी प्यास ज़्यादा बढ़ जाती है और कभी कभी थकावट जल्दी हो जाती है, तुरंत थक जाता है आदमी, और कभी कभी लेजीनेस भी हो जाती है और कभी कभी वेट लॉस भी दिखता है। तो ये सारे सिम्टम्स अगर दिख जाता है तो पर्सन कम्स रशिंग टू द डॉक्टर, वैद्य के पास आ जाते हैं तो तुरंत जांच के लिए। तो तब दीज कैन बी सम ऑफ द सिम्टम्स व्हिच कैन लीड टू द डायग्नोसिस ऑफ मधुमेह। वैद्य जी, इसके बाद हम ट्रीटमेंट जानना चाहते हैं कि आयुर्वेद किस तरीके से डायबिटीज का उपचार बताती है। आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर आदमी पैदल खूब चले, पैदल खूब चलने का मतलब ये नहीं है कि आप हाथ हिलाते हुए, टहलते हुए धीरे धीरे कहीं चले जा रहे हैं, उसको पैदल चलना नहीं कहते हैं। पैदल चलना वो होता है जो दौड़ने और तेज धीमे चलने के बीच की जो एक रफ्तार है, उस रफ्तार में कम से कम 5-7 किलोमीटर पैदल चला जाए। और डायबिटीज के कारणों को, जैसे कि ज़्यादा गद्देदार बिस्तरों पर सोना या ज़्यादा मिठाई खाना या ज़्यादा रबड़ी वगैरह खाना मधुमेह का कारण होती हैं, इनको छोड़ देना चाहिए। और कटु और कसाय पदार्थों का ज़्यादा सेवन करना, तिक्त और कसाय पदार्थों का ज़्यादा सेवन करना चाहिए, जैसे बबूल है, हरड़ है, आंवला है
और मेथी है, करेला है, जामुन है, नीम की पत्ती है जी। इस तरह के घरेलू उपचारों से डायबिटीज़ कंट्रोल में आ जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है जिससे मधुमेह ठीक न हो जी। ठीक हो जाता है। जैसा कि आपने अभी ट्रीटमेंट की बात की, लास्ट में कुछ होम रेमेडीज और प्रिकॉशंस जानना चाहते हैं जिससे हम घर बैठे इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। आयुर्वेद में बहुत सारी दवाएं लिखी हैं, जैसे बसंत कुसुमाकर रस, चंद्रप्रभा बटी, त्रिफला चूर्ण, मधुमेह नाशिनी गुटिका और भी तमाम तरह के आजकल तमाम कंपनियां बनाती हैं आयुर्वेद में। तमाम डायबिटीज़ की दवाएं तमाम आ गई हैं जी। उनको खाते रहने से मुख्यतया दवाई खाने से मधुमेह का उपचार नहीं हो सकता जब तक हम पथ्य का पालन नहीं करेंगे जी। अगर हम दवाई खाते जा रहे हैं और अपनी आदतों में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं तो मधुमेह ठीक होना बहुत मुश्किल की चीज़ है। फिलहाल तो आप दोनों ने बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हमारे साथ शेयर करी जो हमारे व्यूअर्स के लिए भी बहुत यूजफुल रही हैं। लेकिन इस डिस्कशन के बाद अब वक्त है प्रोग्राम में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स या क्वेरीज हम तक पहुंचाना चाहती हैं जिनके सोल्यूशन आप हमारे डॉक्टर्स से चाहती हैं तो आपको सिर्फ करना है इतना। आप हमें ईमेल कर सकते हैं ayurvedahealth@etv.co.in। आप हमें कॉल या SMS भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7376288271। तो लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन बैद्यनाथ आयुर्वेद हेल्थ शो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं वैद्यनाथ आयुर्वेद हेल्थ शो। आज के पहले सेगमेंट में हमने आपको डायबिटीज से जुड़ी हुई बहुत सारी जरूरी जानकारियां दी और अब वक्त है कि हम सॉल्व करें आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो चलिए देखते हैं कि आज की हमारी पहली क्वेरी क्या है। वैद्य जी, हमारे पास पहली क्वेरी भेजी है अरशद जी ने, जिनकी एज 17 ईयर्स है और उनका कहना है कि उनके चेहरे पे पिंपल्स बहुत हैं। तो इसके लिए आप उन्हें क्या सोल्यूशन बताएंगे? पिंपल्स जो हैं वो ज़्यादा फैटी चीज़ें खाने से होती हैं। बसीय पदार्थ जब खाए जाते हैं तो वो त्वचा की हाइपोडर्मिस और एपिडर्मिस के बीच में एक फैट की लेयर आ जाती है जिसके कारण रोमकूप बंद हो जाते हैं और वो फैट जो है पिंपल्स के रूप में बाहर निकलने लगती है। उसको पिंपल्स कहते हैं। पिंपल्स को दूर करने के लिए पहली बात तो एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस के बीच की बसा को हटाया जाए। बसा को हटाने के लिए किसी चीज़ से उसको गर्म करना, जैसे बाष्प स्वेद अगर ले लें तो पिंपल्स अपने आप ठीक हो जाते हैं। कुछ रक्त शोधक उपचार और बाष्प स्वेद लेने से पिंपल्स पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अरशद जी, हमें उम्मीद है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। इसी के साथ शामिल करते हैं आज की अपनी अगली क्वेरी। डॉक्टर न्यूटन, हमारे पास अगली क्वेरी भेजी है शेखर जी ने, जिनका कहना है कि उनको मेमोरी लॉस हो जाता है, तो इसको वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं? शेखर जी, मेमोरी लॉस जो है आजकल बहुत होने लगा है और आजकल की भाग दौड़ की ज़माना में एंग्जाइटी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से या तनाव की वजह से ये मेमोरी के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ती है, ज़रूर पड़ता है। तो इसमें बेसिकली लाइफस्टाइल जो है पहले एड्रेस करना पड़ेगा। एक रेगुलर लाइफस्टाइल अपनाना पड़ेगा जिसमें आपका रेगुलर एक्सरसाइज हो या खाना पीना सही टाइम पे हो। ये सब करने के बाद जो है औषधियाँ जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आपको ब्राह्मीवटी अच्छा फ़ायदा मिलेगा और शंखपुष्पी सिरप अच्छा फ़ायदा मिलेगा और उसके साथ साथ ब्राह्मी घृत भी है जिसके खाने के द्वारा ये मेमोरी लॉस जो एंगल जो है उसको एड्रेस हम कर सकते हैं। शेखर जी, हमें उम्मीद है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। इसके बाद शामिल करते हैं आज की अपनी अगली क्वेरी। वैद्य जी, हमारे पास अगली क्वेरी आई है हेमंत जी की, जिनका कहना है कि उनके बॉडी पे काफ़ी स्ट्रेच मार्क्स हैं, तो इसके लिए आयुर्वेद उनकी कैसे हेल्प कर सकती है? एक दूसरी प्रॉब्लम है, फैटी चीज़ों खाने से स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। खाल की आयतन उसका बढ़ता है और उस पर स्ट्रेचेज पड़ जाते हैं। पहली बात तो है खान पान में सुधार करें। खान पान में सुधार करने के लिए थोड़ा फैटी चीज़ें खाना बंद करें। बस ये चीज़ें जैसे पूड़ी तली कचौड़ी वगैरह समोसा वगैरह खाना बंद करें। दूसरी बात, थोड़ा टहलना प्रारंभ करें। तीसरी बात, ये आयुर्वेद में गुग्गुल आते हैं, कुछ गुग्गुल युक्त दवाएं कुछ लेना शुरू करें, जैसे कि सिंहनाथ गुग्गुल है, कैसोर गुग्गुल है। इस तरह की गुग्गुल युक्त दवाएं सेवन करना शुरू करें तो स्टेज मार्क हमारा ख्याल है कि कम हो जाएंगे। हेमंत जी, हमें उम्मीद है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब शामिल करते हैं आज की अपनी अगली क्वेरी।
डॉक्टर न्यूटन, हमारे पास अगली क्वेरी भेजी है सुमित जी ने, जिनका कहना है कि उनको थायराइड की प्रॉब्लम है और साथ ही साथ इसी वजह से उनका वेट भी ज़्यादा है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? सुमित जी, आपको जो ये थायराइड प्रॉब्लम और ओवरवेट प्रॉब्लम जो है वो यूजुअली कभी कभी रिलेटेड होता है, अनरिलेटेड भी होती है। यूजुअली थायराइड प्रॉब्लम की वजह से वज़न भी बढ़ जाता है, वो एक चीज़ है, और कभी कभी दोनों भी अलग अलग, मोटापा और थायराइड अलग अलग भी एग्जिस्ट कर सकती है शरीर में। तो इसमें पहले अगर आपकी मोटापा अगर थायराइड की वजह से है तो आप थायराइड की चिकित्सा आप ऑलरेडी कर रहे होंगे, तो उसके साथ साथ जो है आयुर्वेद में मेदोहर काढ़ा है और मेदोहर विडंगादि लौह है और कांचनारा गुग्गुल है, ये तीनों मिला के आप अगर रेगुलरली लेते हैं तो उससे आपको थायराइड का भी हेल्पफुल होगा आपकी चिकित्सा में, और उसके साथ साथ मोटापा भी कम होगा। और उसके साथ आप थोड़ा खान पान में भी थोड़ा ध्यान दीजिए, व्यायाम करिए, एक्सरसाइज करिए, और चिकनी पदार्थें जो है, स्नेह पदार्थ और जितना भी पिच्छल चीज़ है उसको थोड़ा अवॉइड करिएगा, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और इसी के साथ आज का हमारा क्वेरी सेगमेंट यहीं पर ख़त्म होता है। डॉक्टर न्यूटन, आज आपने हमारे इस प्रोग्राम में आके बहुत सारी ज़रूरी जानकारियाँ हम सबके साथ शेयर करी, इसके लिए थैंक यू। वैद्य जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे सारे व्यूअर्स की इतनी हेल्प करी, साथ ही साथ उनको बहुत सारी ज़रूरी जानकारियाँ बताई। और इसी के बाद अब वक्त है प्रोग्राम में एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के टाइम में आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स हम तक मैसेज करिए, कॉल करिए, ताकि हम उन्हें सॉल्व करें। और अपनी प्रॉब्लम्स पहुंचाते समय ये ज़रूर याद रखिए कि आप उन्हें डिटेल में लिखें, साथ ही साथ अपनी एज ज़रूर मेंशन करें। अपनी क्वेरीज हम तक पहुंचाने के लिए आपको करना है सिर्फ इतना। आप हमें ईमेल कर सकते हैं ayurvedahealth@etv.co.in। आप हमें कॉल या SMS भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7376288271। तो लेते हैं एक और ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन बैद्यनाथ आयुर्वेद हेल्थ शो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बैद्यनाथ आयुर्वेद हेल्थ शो। फिलहाल आज के एपिसोड में बहुत सारी जरूरी जानकारियां आप तक पहुंची हैं, साथ ही साथ हमने आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया। तो अब हम आपको फिजिकली एक्टिव बनाने से पीछे कैसे रह सकते हैं। चलिए अब इस योगा सेगमेंट के थ्रू आपको बताते हैं कुछ ऐसी हेल्थ टिप्स जो आपको और हेल्दी बनाएंगी, साथ ही साथ आपकी लाइफस्टाइल को करेंगी डिसिप्लिन्ड। आइए जुड़ते हैं आचार्य प्रतिष्ठा से और जानते हैं इस सेगमेंट में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमस्ते, स्वागत है आपका इस अद्भुत कार्यक्रम में, जहां हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप अपने ही घर में रखी हुई चीज़ों से, अपने ही किचन में रखी हुई चीज़ों से अपना स्वयं इलाज कर सकते हैं और भारी से भारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। ब्लड की इम्प्योरिटी यानी अशुद्ध रक्त की अशुद्धि से न जाने कितनी समस्याएं हो जाती हैं। आपका ब्लड इम्प्योर है, आपकी स्किन खराब हो जाएगी। आपका ब्लड इम्प्योर है, आपके बाल खराब हो जाएंगे, यानी उम्र से पहले सफ़ेद हो जाएंगे। आपकी आंखों की रोशनी पे फ़र्क पड़ेगा, आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट पर फ़र्क पड़ेगा, आपके पूरे लाइफस्टाइल पे फ़र्क पड़ेगा। आप बहुत जल्दी थकने लगेंगे, इवन क्लॉटिंग तक शुरू हो जाती है जब रक्त का संचार ठीक रूप से नहीं होता। इम्प्योरिटी ऑफ ब्लड, आपको अजीब अजीब तरह की एलर्जीज हो जाती हैं जब आपका ब्लड इम्प्योर होता है, यानी कि भले ही वो स्किन से संबंधित कोई भी समस्या है, इवन जिनको सोराइसिस की प्रॉब्लम तक हो जाती है, जो कि एक ऐसी बीमारी है जिसका बस इलाज ही करते करते पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, वो भी कहीं ना कहीं उसका जो रूट कॉज है, उसका जो रूट कारण है, वो इम्प्योरिटी ऑफ ब्लड है। आपका ब्लड प्योर होगा तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, हर तरह से स्वस्थ रहेंगे। इतनी सारी बीमारियों का एक ही कारण, और उस एक कारण का आसान सा समाधान हम आपको दे रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं इम्प्योरिटी ऑफ ब्लड की। यदि आपका रक्त शुद्ध नहीं है, रक्त अशुद्ध है, तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपका ब्लड प्योर हो। नंबर 1, आप खूब कसरत करें।
नंबर 2, खूब वॉक करें, दौड़ लगाएं, जॉगिंग करें। नंबर 3, एसी का जितना कम प्रयोग हो सके करें। जितना पसीना बहेगा उतना आपका ब्लड प्योर होगा, आपकी स्किन खूबसूरत होगी, आप स्वस्थ होंगे। चौथा नंबर, प्रकृति के साथ बहुत सा समय गुजारिए। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आधे से ज़्यादा समस्याएं इसीलिए हैं, आप नेचर के साथ वक्त नहीं गुजारते। 5वीं चीज़, ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करें, सुबह जल्दी बिस्तर छोड़ दें, आपका रक्त साफ रहेगा। 6ठी चीज़, जब आप ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करेंगे तो आप शुद्ध हवा का इनटेक करेंगे, शुद्ध ऑक्सीजन का इनटेक करेंगे। 7वीं चीज़, पेड़ों के आसपास प्रातःकाल जा करके किसी गार्डन में, पार्क में खूब लंबा लंबा श्वास लीजिए। ईश्वर के बनाए इस तोहफे को, ये तोहफा है आपको सांस लेना, अगर ये तोहफा नहीं हो तो जीवन ही नहीं है, तो इसलिए उसको खूब शुद्ध हवा का इनटेक करें। 8वीं चीज़ ये है कि आपको अपने भोजन का ध्यान रखना है, खान पान का ध्यान रखना है। वो सब खाने, वो सब चीज़ें जो आपके रक्त को इम्प्योर करते हैं, बहुत अधिक चीनी का प्रयोग, यानी भोजन में च से दोस्ती छोड़ दें। चीनी, चिकनाई, चटनी, चाउमीन, चाय, चने को छोड़ करके जितने भी भोजन खाने की चीज़ें च से शुरू होती हैं उनसे अपनी दोस्ती छोड़ दें, उन्हें अपने से दूर रखें, आपका रक्त शुद्ध रहेगा। साथ में एक छोटा सा प्रयोग, रीठे के जो छिलक होते हैं, रीठे के छिलक लेकर के उन्हें सुखा लीजिए, या सूखे हुए भी मिल सकते हैं आपको बाजार से, उसको पाउडर आप अच्छे से बना लें। फिर से ध्यान से सुनिए, रीठे का छिलक, उसका पाउडर बना लीजिए। इस पाउडर में आप शहद मिला करके चने के बराबर छोटी छोटी गोलियां बना करके रख लीजिए। ये आपकी दवाई तैयार हो गई है, होममेड, सेल्फ मेड। रीठे के छिलक का पाउडर बना के उसमें शहद मिला करके चने के बराबर छोटी छोटी गोलियां बना करके रख लीजिए। आपको दिन में 2 गोलियों का सेवन करना है, सुबह दही के साथ, दही या मट्ठे के साथ, और शाम को पानी के साथ। यानी जिस तरह से आप पानी के साथ लेंगे ऐसे ही सुबह मट्ठा या दही के साथ उस गोली का सेवन करें। ये आपको रेगुलर करना है, आप देखेंगे कि आपका रक्त शुद्ध होना आरंभ हो गया। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज रक्त की शुद्धि के लिए है नाड़ी शोधन प्राणायाम। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें, कसरत खूब करें, डांस खूब करें, खूब एक्सरसाइज करें, साथ में करें नाड़ी शोधन प्राणायाम। यानी कि आप चेक करेंगे कि आपका कौन सा नॉस्ट्रिल चल रहा है। इस वक्त अलग अलग समय पे, अलग अलग प्रहर पे अलग अलग स्वर चलेगा। तो लेफ्ट स्वर चल रहा है, राइट को अंगूठे से बंद किया, लेफ्ट से श्वास लेना आरंभ करें। पूरा गहरा श्वास लिया, लेट्स से 4 काउंट में श्वास लिया और उसके बाद नाक को बंद कर लेंगे, चिन लॉक लगा देंगे। 4 काउंट तक चिन लॉक लगाया, राइट नॉस्ट्रिल खोला, एक्सहेल किया, सांस को छोड़ दिया। 4 काउंट में ही सांस को छोड़ा। अब जिस स्वर से, यानी राइट नॉस्ट्रिल से यू हैव एक्सहेल्ड, तो फिर राइट नॉस्ट्रिल से ही इनहेल करेंगे। 4 के काउंट में इनहेल किया, फिर श्वास को रोक लिया, नाक को बंद कर लिया और मूल बंद, जालंधर बंद लगा लिया। जालंधर बंद 4 काउंट तक रोक करके खोला, लेफ्ट नॉस्ट्रिल खोला, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल किया 4 काउंट में, और फिर लेफ्ट से ही फिर से इनहेल किया। यानी ये है नाड़ी शोधन का 3rd स्टेप। जितने समय में श्वास लिया उतना समय श्वास को रोका, उतने समय में ही श्वास को छोड़ दिया। ये ध्यान रहे, एस्थमेटिक पेशेंट्स एंड हार्ट पेशेंट्स, इनको प्रोहिबिटेड है नाड़ी शोधन का विद होल्डिंग योर ब्रेथ। यानी कोई भी ऐसी क्रिया जिसमें आपको सांस रोकना है उसको एस्थमा के और हार्ट के पेशेंट्स नहीं करेंगे। बाकी ब्लड की इम्प्योरिटी को दूर करने के लिए आप इस प्राणायाम का अभ्यास करें विद होल्डिंग योर ब्रेथ। जो प्रयोग आपको रीठे का बताया गया उसका अभ्यास करें, जो 8 टिप्स आपको दी गई हैं उनका अभ्यास करें, आपका ब्लड प्योर होगा, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। हमें उम्मीद है कि आज का हमारा एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा और आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स ऐसे ही हम तक पहुंचाते रहेंगे ताकि हम उन्हें सॉल्व करें। अपनी क्वेरीज हम तक भेजने के लिए आपको करना है सिर्फ इतना, आप हमें ईमेल कर सकते हैं ayurvedahealth@etv.co.in। आप हमें कॉल या SMS भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7376288271। फिलहाल आज के लिए हमको दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में हम हाजिर होंगे एक और नई हेल्थ प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए यू ऑल टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।